कि भाजपा आरएसएस की सरकार समझती है कि छात्र प्रतिरोध उनके सरकार को भी एक चुनौती दे सकती है। भाजपा आरएसएस समझती है कि एक ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस स्टूडेंट मूवमेंट पेश कर सकता है। आज कोरोना काल के बाद जब नई शिक्षा नीति हमारे देश के ऊपर थोप दी गई है, हम देख रहे हैं कि प्रतिरोध कई स्वर देश में गूंज रहे हैं। चाहे वो अग्निवीर लेके आने के बाद जिस तरीके से भाजपा को अलग अलग उत्तर भारत के राज्यों में प्रतिरोध देखना पड़ा। नीट का स्कैम सामने आया। 2015 में मोदी सरकार सबसे पहले एक बहुमत के साथ सरकार में आई थी। चुनावी जो विपक्ष था बिखराव में था, उस तरीके के जो लोक संघर्ष थे वो बिखराव में थे, कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस इस भाजपा आरएसएस के फांसीवादी सत्ता को मिला, अगर हम याद करें तो वो कुछ बुद्धिजीवी वर्ग थे जिन्होंने अपना अवार्ड लौटाया। जो मॉब लिंचिंग की कगार शुरू हुई उसको लेकर उन्होंने आवाज उठाया, लेकिन दूसरे जो ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस निकले वो उभर के आए हमारे देश की यूनिवर्सिटियों से आवाम के ऊपर। उसको लेकर जब बातचीत होती है तो उसके हर आयाम के ऊपर नियंत्रण लाने की कोशिश की जाती है। एक तरफ जब लोकसभा में सेशन में बिल पास किए जाते हैं, उसमें डिबेट बंद किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ पत्रकारिता के दुनिया में भी जो कोई निर्भीक पत्रकारिता के लिए सामने आते हैं उनको कहीं पर मर्डर कर दिया जाता है, कहीं पर जेल में डाल दिया जाता है। कश्मीर से लेकर अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में पत्रकारिता भी आज एक क्राइम है। उसी कगार में आज यूनिवर्सिटियों की अगर हम लोग बात करें, हम लगातार देख रहे हैं कि इस पिछले 6 महीनों के अंदर जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज के ऊपर, वहां पे लोकतांत्रिक अधिकारों के ऊपर हमला हुआ है, सभी साथी आज जो मौजूद है उसी को लेकर बात रखेंगे। अलग अलग देश के जो केंद्र रहे हैं छात्र आंदोलन के, वहां पर एक निरंतर हमला चल रहा है। उनमें से कुछ चीजें सुर्खियों में आते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात आती है, जहां पर जब भी छात्र प्रोटेस्ट पर उतर रहे हैं उनके ऊपर फाइन लगाकर पिछले 6 साल के अंदर 18 लाख रुपए फाइन में वसूला गया है। वहां पर जहां पर स्टूडेंट यूनियन का अधिकार है, लिंडो कमेटी के आने के बाद से जिस तरीके से अगर एक स्टूडेंट के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन एक बार ले लिया जाए तो वो फिर से कभी स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। इसी को यूज करके जेएनयू जैसे जो केंद्र रहे हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे केंद्रों में भी जो हमला हो रहा है, वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो गुंडे हैं वो जिस तरीके से वायलेंस करने के लिए उनको छूट दी जाती है, इसी छूट के वजह से, इस इम्प्यूनिटी के वजह से ही संख्या में कम होते हुए भी स्टूडेंट उनको रिजेक्ट कर देने के बावजूद वो लगातार मारपीट में उतरते रहते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में हमने हाल ही में देखा जिस तरीके से वहां पर जब स्टूडेंट्स ने सीए एनआरसी मूवमेंट को याद करते हुए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। एक तुगलकी फरमान जो वहां के वाइस चांसलर लेकर आते हैं, वाइस चांसलर कहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप आपको सस्पेंड करने के लिए काफी है। जब ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, जामिया 17 का नाम सामने आता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। बीबीएयू लखनऊ जो बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखी हुई एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर जब अंबेडकर जयंती ऑर्गेनाइज करने के लिए परमिशन मांगा जाता है, उसको लेकर उसको पहले तो ठुकराया जाता है और बाद में जब वो स्टूडेंट एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो 10 छात्रों को सस्पेंड कर दिया जाता है। टिस मुंबई जहां पर राम के नाम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने के लिए एक दलित शोधार्थी को सस्पेंड कर दिया जाता है। यहां तक कि जो वहां के न्यायालय है वहां वो भी न्याय देने से इनकार करते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो गतिविधियां है ये एंटी नेशनल है। हम सबसे पहले अभी देख रहे हैं कि कोर्ट्स में इस तरीके का भाषा छात्रों के लिए पहले बार इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उस तरीके से तो मोदी सरकार के अंदर नहीं आता है। वहां पर भी जब छात्र अपना यूनियन का मांग उठाते हैं उस पर ऊपर किस तरीके से अटैक किया जाता है। बीएचयू में अंबेडकर जयंती और बाबा साहेब के मार्गदर्शन को आगे लेकर जाते हुए जब एक मनुस्मृति दहन का कार्यक्रम रखा जाता है, उसको लेकर साथियों को 13 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है। इस तरीके का हमला हम इस देश में छात्रों के ऊपर जो आज देख रहे हैं वो क्यों हम देख रहे हैं, इसको अगर हम समझना चाहे तो मैं याद करना चाहूंगा कुछ समय पहले की 2015 में मोदी सरकार सबसे पहले एक बहुमत के साथ सरकार में आई थी।
चुनावी जो विपक्ष था बिखराव में था, उस तरीके के जो लोक संघर्ष थे वो बिखराव में थे, कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस इस भाजपा आरएसएस के फांसीवादी सत्ता को मिला, अगर हम याद करें तो वो कुछ बुद्धिजीवी वर्ग थे जिन्होंने अपना अवार्ड लौटाया, जो मॉब लिंचिंग की कगार शुरू हुई उसको लेकर उन्होंने आवाज उठाया। लेकिन दूसरे जो ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस निकले वो उभर के आए हमारे देश की यूनिवर्सिटियों से, चाहे वो इसी शहर में जो यूजीसी का हेडक्वार्टर है, स्मृति ईरानी के काल में जब नॉन नेट फेलोशिप को कैंसिल किया गया, हजारों की संख्या में छात्र देश भर से जुटे और यूजीसी बिल्डिंग को 1 महीने के लिए बंद करके नॉन नेट फेलोशिप को वापस लेके आए। इसी मोदी सरकार को झुकना पड़ा था छात्रों के ताकत के सामने। उसी तरीके से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला के शहादत के बाद जिस तरीके से दलित प्रतिरोध उठा था वो देश भर में चिंगारी की तरफ फैला था। जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियों को लेकर एक मीडिया कैंपेन, एक शटडाउन जेएनयू का कैंपेन जब चलाया गया था, वो केवल जेएनयू नहीं बल्कि इस देश के तमाम जो पब्लिक यूनिवर्सिटियां हैं, सरकारी शिक्षा के ऊपर एक हमला था। और उसके खिलाफ जब छात्र सामने आए, वो एक हिसाब से एक सवाल इस सत्ता के ऊपर पूछता है। वो ये सवाल पूछता है कि सवाल ये नहीं है कि इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई करने का अधिकार सस्ता क्यों है, सवाल ये है कि आपके बच्चे का पढ़ाई इतना महंगा क्यों है, आपके बच्चे के लिए लोन क्यों लेना पड़ रहा है, आपके बच्चे के लोन चुकाने के लिए क्यों आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यही सवाल जो यूनिवर्सिटियों से उठ रहा था वो एक चेतावनी थी भाजपा सरकार के लिए। पिछले 10 साल में हम देखे हैं कि शिक्षा का जो बजट है वो लगातार गिरा है। इसी साल यूजीसी का जो बजट है उसमें 60% की कटौती हुई है। इन मुद्दों को लेकर जब छात्र आवाज उठाते हैं तो ये जायज है कि उनके ऊपर हमला होना ही है, लेकिन साथ में ये भी जरूरी है देखना कि भाजपा आरएसएस की सरकार समझती है कि छात्र प्रतिरोध उनके सरकार को भी एक चुनौती दे सकती है। भाजपा आरएसएस समझती है कि एक ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस स्टूडेंट मूवमेंट पेश कर सकता है। आज कोरोना काल के बाद जब नई शिक्षा नीति हमारे देश के ऊपर थोप दी गई है, हम देख रहे हैं कि प्रतिरोध कई स्वर देश में गूंज रहे हैं। चाहे वो अग्निवीर लेके आने के बाद जिस तरीके से भाजपा को अलग अलग उत्तर भारत के राज्यों में प्रतिरोध देखना पड़ा, नीट का स्कैम सामने आया, एनटीए का पेपर लीक सामने आया, पिछले 7 साल के अंदर 70 के ऊपर जो पेपर लीक हुए जिसकी वजह से हजारों लाखों नौजवानों को आज बेरोजगार घूमना पड़ रहा है। इन पेपर लीक को लेकर बड़े आंदोलन हुए। उसके हाल ही में हम देखते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक का जो सत्याग्रह जो आज भी चल रहा है, ये भी सामने आई। बेरोजगार युवाओं के अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के हो, परमानेंट रोजगार मांग रहे युवाओं का आंदोलन हो जो इसी दिल्ली एनसीआर के औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहा है, या वो अलग अलग अंचल में पेपर लीक को लेकर हो। ये जो एक नया तरीके का स्टूडेंट प्रतिरोध आज हमको दिख रहा है पूरे देश में, ये एक खतरा आरएसएस बीजेपी के लिए है। और हम ये डिक्लेयर करते हैं कि ये खतरा है क्योंकि जो सरकार पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक बेरोजगारी लाई है इस देश में, उसको डरना चाहिए जब छात्र और युवा सड़कों पे उतरेंगे। तो यही डर को देखते हुए हम देख रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटियां हैं जहां पे कुछ लोकतांत्रिक अधिकार हमारे आंदोलनों से हम जीते थे, हम यूनियन जीते थे, हम बोलने पढ़ने का अधिकार जीते थे, उनके ऊपर सबसे ज्यादा नियंत्रण किया जा रहा है। क्योंकि ये यूनिवर्सिटियां अगर अपने 4 दीवारों के बाहर चल रहे प्रतिरोधों के साथ खड़े होने लगे फिर से, जैसे सीएम मूवमेंट के टाइम पर हुआ, जैसे किसान आंदोलन के टाइम पर हुआ, जैसे तमाम ऐसे आंदोलन के साथ हुआ है, वो भाजपा सरकार के लिए आज एक खतरा बन रहा है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम यही बोलना चाहते हैं कि हमला हमारे हम सबके ऊपर है, लेकिन हम डरे नहीं हैं, हम मौजूद हैं यहाँ पे और हम चेताना चाहते हैं उस सरकारों को। और ये केवल भाजपा की बात नहीं है, जहां पर कांग्रेस की सरकार रही है, जहां पे अलग गैर भाजपाई सरकार भी रहे हैं, जहां पर भी निजीकरण और शिक्षा के भगवाकरण के हमले होंगे, हर जगह पे प्रतिरोध के स्वर गूंजेंगे। तो हम सब यहाँ पे मौजूद है, सबके ऊपर एफआईआर है, सस्पेंशन है, फिजिकल वायलेंस किया गया है, लेकिन फिर भी यहां से हम बताना चाहते हैं कि छात्र प्रतिरोध आज के दिन में जो निजीकरण और अंबानी अडानी के राज को, देश के मानसिकता को बदलकर एक मुसलमानों को, दलितों, आदिवासियों के खिलाफ भड़काने का एक साजिश चल रहा है, देश को बांटने का साजिश चल रहा है, उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पे मौजूद डटे हुए रहेंगे।
एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपने अस्तित्व के 100 साल मना रहे हैं, हम उनके खिलाफ उनको याद दिलाना चाहते हैं कि नौजवान भारत सभा के भी इस वर्ष हम 100 साल मना रहे हैं।